संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। भारतवर्ष एक देश है, फिर भारतीय मिलेंगे। यहां तो भारतीय है। सीमाओं पर चारों तरफ फौज है। विदेश से कोई आ नहीं सकता। वीजा परमिशन लेते हैं सरकारों की। परमिशन लेके जी उस देश में जा सकते हो, बिना परमिशन के जा नहीं सकते। तो सारे भारतीय हो गए। मृत्यु लोक में फिर मृत्यु का ही तो राज है। काल बलि से कोई नहीं बचिया। साहिब कह रहे हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो। साहिब किसको समझाते हैं? आम व्यक्ति की बात नहीं है। कहीं आप सोच लो, साधुओं को समझा रहे हैं जो साधना करते हैं, साहिब के पास जुड़े हुए हैं। साधो साहिब की वाणी बहुत ज्यादा ऊंची है। आम व्यक्ति कभी समझ नहीं सकता इनको। साधना करने वाले साधक भी कोई विरला समझ पाता है। साहिब ने कह रखा है अपनी श्रीवाणी में, अनुराग सागर में, हे धर्मदास, करोड़ों साधुओं में से कोई विरला मुझे पहचानता है और विवेक से मेरी वाणी को कोई पहचानता है और धारण करता है। आम व्यक्ति की तो बस की नहीं है वाणी, क्योंकि साहिबा ज्ञान सिद्ध अमरलोक का ज्ञान है। अमरलोक का ज्ञान आखिरी ज्ञान है, बस सर्वोच्च है ये। कहे कबीर सुनो भाई लोगो, नहीं कह रहे, आम आदमी की बात नहीं इसमें। साधो, साधना करने वाले लोगों सुन लो। साधको,
सतनाम एक होए सहैया। सहायता करने वाला कौन है? सतनाम। खोल दिया साहिब ने, वो सतनाम है। अब सतनाम क्या है, थोड़ी व्याख्या कर लो। एक तो सतनाम जबान पे है हमारे, सतनाम सतनाम तो सभी बोल लेंगे जितने मनुष्य तन में है। ये कठिन नहीं है शब्द, ये आसान है। अगर जबान के नाम को ही सच्चा नाम, परमात्मा की प्राप्ति का नाम, अमर लोग जाने का नाम मान लेंगे तो फिर तो सभी कर लेंगे, फिर सभी पार हो जाएंगे भाई। नहीं, भेद है। सतनाम को जान लो। अब बोल लो गया, जान लो तो कोई और वस्तु आएगी। बोल लो तो गया, बोलना तो गया। जान लो, जानना क्या है वो, इसी में भेद छुपा हुआ हो। जानना क्या है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। ताराचंद जी महाराज दिनोद में आए थे, संत मत में रहे, और साहिब के जितने भी दया हुई है, अमरलोक का ज्ञान इस पृथ्वी पर साहिब ने प्रकट किया था। फिर साहिब के भिन्न भिन्न धाराओं में गुरुजन आए, उन्होंने इस अमरलोक के ज्ञान को अपनाया और वो इसमें चलते चले गए। तो ताराचंद जी महाराज बताएंगे सतनाम क्या है। सतनाम सबसे बड़ा, पांचों में सरदार। ताराचंद सिमरण करो बेड़ा हो जाए पार। मैथ का सवाल आ रहा तुम्हारे सामने, पूरा मैथ है ये, 2 और 2 4 है। सुन लो, कहीं 5 नाम दिए जाते हैं संत मत में, और ताराचंद जी महाराज का जो विचारधारा है, पंथ है गुरुओं का, वो भी उनसे जुड़ा हुआ। पहले पीछे जाके वो क्या कह रहे हैं, 5 नामों में एक सतनाम भी दिया जाता वहां पर, और वो भी संत मत है। सतनाम सबसे बड़ा, पांचों में सरदार। कहते भाई 5वां में सरदार है सतनाम। ताराचंद सिमरण करो बेड़ा हो जाए पार। अब ये वाणी सुन ली शिष्यों ने, पढ़ ली और सुन ली। अब क्या करेंगे भाई, बोल गए गुरु जी तो सतनाम का सिमरण करो भाई, बेड़ा हो जाए पार। अगली वाणी नहीं पढ़ी, नहीं सुनी, देखना जरा क्या होगा। दिन और रात है, इतना अंतर है। जानने में और बोलने में बहुत अंतर है। बोल तो लिया, मीठा पानी ठंडा पानी पिला दे कोई, करे जो आरती पानी की, फिर प्यास तो नहीं मिटेगी ना। जबान के शब्दों से अमरलोक नहीं मिलेगा। अब खोल के बताएंगे सतनाम क्या है। सतनाम प्रकाश है, तिल के ओले पहाड़, पर्दा है भरम का और जिन्नी है आड़। अब खोल दिया, जबान से उतर गया, वो तो प्रकाश हो गया। अब सतनाम प्रकाश है। अब थोड़ी तुलना करना जरा, सुनो ध्यान से। अपने इस संसार में कीमत प्रकाश की है, और बिना प्रकाश के हम कोई कार्य दिन में नहीं कर सकते। अगर प्रकाश ना आए, सूर्य की रोशनी पूरी नहीं मिले हमें, तो हम यहाँ के काम नहीं कर सकते। एक बात तो काम करने की आ गई, और दूसरी बात बड़ी आ रही है। सूर्य में शक्ति रखी है, ऊर्जा दे रहा है, प्रकाश भी दे रहा है। अगर सूर्य कंप्लीट ठंडा हो जाए, यहां सारे शरीरधारियों के शरीर
जम जाएंगे, बर्फ की सिल्ली बन जाएंगे। देख लो क्या अर्थ है। सूर्य की रोशनी, प्रकाश का स्रोत है सूर्य, केंद्र बिंदु है सूर्य, और सूर्य के प्रकाश से हम सारे यहाँ के कार्य करते हैं। अब सुना जरा, रात को नंबर वाइज कुछ देशों में छिप गया, जहां रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, अंधेरे में मनुष्य कोई काम नहीं करता। जरा देखना, अब प्रकाश करेगा पढ़ाई करने के लिए, दिन रात फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, तो क्या चाहिए? प्रकाश पैदा करेगा। प्रकाश मनुष्य घर में कमरे में दीपक जला लिया, तेल का है खर्चा है, घी का दीपक है खर्चा, घी का, मोमबत्ती खर्चा है। अब आ गई बिजली, जो मनुष्य लेटेस्ट बनाई पीछे, बिजली पैदा करी मनुष्य ने और कनेक्शन घर घर में हो गए, ट्यूबलाइटें, एसी, पंखे, कूलर, मोटर सारी चल रही है, फिर खर्चा आ रहा है, महीने में बिल आता हमारे पास। इसका अर्थ क्या हुआ? कोई भी प्रकाश मुफ्त में नहीं है। परमात्मा के प्रकाश के अलावा जो पैदा करेगा मनुष्य प्रकाश, सब खर्चेगा। अब ले लो, हमारे अंदर क्या है? ऊर्जा है, प्रकाश पुंज हमारे अंदर। जब अंदर से आत्मा शरीर को छोड़ देती है, यह शरीर ठंडा हो जाता है। कहते ना, ठंडा हो गया जी, गर्मी तो गई, गर्मी गई, फिर किस चीज में थी गर्मी? बताओ, कौन वस्तु थी ऐसी जिसमें गर्मी थी? तापमान 98.4 डिग्री स्वस्थ व्यक्ति का है। देखना जरा, अगर तापमान बढ़ता है तो भी खतरा, अगर घटता है तो भी खतरा। कैसा बना रखा है? मालिक ने हमारे शरीर के एक एक अंग को अच्छे से बनाया गया है, हर चीज तैयार की है। जो जरूरी चीजें हैं, अंग लगे हुए हैं वो दो दो हैं, डबल डबल। दो आंख हैं, देख लो, हाथ भी दो हैं, पैर भी दो हैं, फेफड़े भी दो हैं, गुर्दे भी दो हैं। देखो, डबल डबल चीज है। जो जरूरी है वह डबल है। हृदय एक है, अगर दो बना देते, अगर एक में विकार होता तो दूसरा फंक्शन का ऑटोमेटिक सिस्टम गड़बड़ हो जाता। शायद एक रखा है क्योंकि पंपिंग सेट है, ये खून को पंपिंग करने वाला एक है, और पूरे शरीर में खून दौड़ रहा है नस नाड़ियों में। अगर कहीं उंगली में कट लग जाए, नस कट जाए, खून स्पीड से बाहर निकलता है। 24 घंटे खून का दौरा, और सील के चमड़ी के साथ इतना सुंदर बना जाया, गजब है। अगर इसकी देखनी ना असलियत, देख लो एक्सरे मशीन में क्या दिखाते हैं, हड्डियों का ढांचा है। ये चमड़ी, ये मांस, ये तो सारा लगा लगू के तैयार करके बड़ा बढ़िया तैयार कर दिया, जो सुंदर लगता है। कार में पेंट मार के बॉडी बना के फर्स्ट क्लास, और बोनट लगा दिया, और बोनट उठाते ही सारा इंजन दिखता है। हमारा क्या है? सारा इंजन तो अंदर इसमें है। बहुत गजब बनाया मालिक ने। तो प्रकाश की कीमत है संसार में, और हमारे अंदर भी तो कीमत है इसकी। क्या बना दिया? सतनाम का प्रकाश बना दिया उसका। सतनाम प्रकाश है। फिर अंधेरा, सच्ची पूछो, बिजली वाले ने 6 घंटे बिजली कट कर दी, अंधेरा है, और बिल आ गया लिख के
आपके घर में 6 घंटे अंधेरा करा था, इसके आधे पैसे दे दो। किस बात के जी? अंधेरा कर दिया, कैसे पैसे? अंधकार की कोई कीमत नहीं है, कीमत प्रकाश की है। प्रकाश क्या है? ज्ञान। कीमत ज्ञान की है, अज्ञान की नहीं है। हम ज्ञानी बनने के लिए अध्यापकों के पास गए, पुस्तकें खरीदी, बस्ते खरीदे, ड्रेस आ गई, खर्चा खा के कई कई लाखों में B.Tech, M.Tech, MBBS, BA LLB, देखो प्रोफेसर, टीचर, बहुत पैसे खर्च हो गए, तैयार हो गए आते हैं। वो क्या हो गए? वो ज्ञानी है, वो ज्ञान अर्जित किया है। फिर मुफ्त में तो नहीं मिला ज्ञान, कहीं से बड़ा महंगा है। जगत का ज्ञान है, जगत की जानकारी दिलाएगा और जगत में छूट जाएगा मौत पे। एक है आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, ये सर्वोच्च ज्ञान है संसार में, सर्वोच्च है ये। देखना सर्वोच्च कैसे बनेगा? ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म का ध्यान करता है, ब्रह्म में रमण करता है, वो ब्राह्मण है। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार लबालब भरे हुए तालाब के मिल जाने के बाद छोटे से तालाब के प्रति जो भाव रह जाता है, प्रयोजन रह जाता है, उतना ही भाव ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का वेदों के प्रति रह जाता है। कौन होता है ब्राह्मण? ब्रह्म ज्ञानी। फिर सनातन में तो सर्वोच्च पद है ये, बोलो सर्वोच्च है। ब्रह्म ज्ञानी सर्वोच्च पद है। फिर यही तो कह रहे हैं साहिब, उस सतनाम को जान लो भाई, जीत हो जाएगी। जान लो, पढ़ लो में कुछ नहीं है, जान लो, प्राप्त कर लो, जीवन सफल हो जाएगा मनुष्य का। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, मेरे किए भरम सब दूर, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। मेरे किए भरम सब दूर, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। मैं वारी जाऊं सतगुरु की, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। मेरे किए भरम सब दूर, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। चंद चढ़ा कुल आलम देखे, मैं देखूं गुरुपुर। चंद चढ़ा कुल आलम देखे, मैं देखूं गुरुपुर। चंद चढ़ा कुल आलम देखे, मैं देखूं गुरुपुर। हुआ प्रकाश आस नहीं दूजी, हुआ प्रकाश आस नहीं दूजी। उगा निर्मल नूर, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। मेरे किए भरम सब दूर, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। मैं वारी जाऊं सतगुरु की, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। मेरे किए भरम
वारी जाऊं सतगुरु की। माया मोह तिमर सब नासा पाया हाल हुजूर। माया मोह तिमर सब नाशा पाया हाल हुजूर। विषय विकार लार था जेता, विषय विकार लार था जेता। डार किया सब धूर। मैं वारी जाऊं सतगुरु की। मेरे किए भरम सब दूर। मैं वारी जाऊं सतगुरु की। मैं वारी जाऊं सतगुरु की। मैं वारी जाऊं सतगुरु की। मेरे किए भरम सब दूर। मैं वारी जाऊं सतगुरु की। पिया पिया ला सुध बुध बिसरी हो गया चकनाचूर। पिया पियाला सुध बुध बिसरी हो गया चकनाचूर। हुआ अमर मरे नहीं कब हो, हुआ अमर मरे नहीं कब हो। पाया जीवन मूर। मैं वारी जाऊं सतगुरु की। मेरे किए भरम सब दूर। मैं वारी जाऊं सतगुरु की। मैं वारी जाऊं सतगुरु की। मेरे किए रे भरम सब दूर। मैं वारी जाऊं सतगुरु की। बंधन कटा छूट गई मन से किया दरस मंजूर। बंधन कटा छूट गया मन से किया दर्श मंजूर। ममता गई आई उर समता, ममता गई आई और क्षमता। दुख सुख डारा धूर। मैं वारी जाऊं सतगुरु की। मेरे किए भरम सब दूर। मैं वारी जाऊं सतगुरु की। मैं वारी जाऊं सतगुरु की। मैं वारी जाऊं सतगुरु की। मेरे किए भरम सब दूर। मैं वारी जाऊं सतगुरु की। समझ बिना कहा नहीं जाए भया आनंद भरपूर। समझे बिना कहा नहीं जाए भया आनंद भरपूर। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। बाजे निर्मल तूर। मैं वारी जाऊं सतगुरु की। मेरे किए भरम सब दूर। मैं वारी जाऊं सतगुरु की। मैं वारी जाऊं सतगुरु की। मैं वारी जाऊं सतगुरु की। मेरे किए भरम सब दूर। मैं वारी जाऊं सतगुरु की।